अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं लास्ट वाला लेक्चर जहाँ पे हमने कंप्लीट किया था, जहाँ पर हम 8B में देख रहे थे कि हम कैसे दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हुए हम देख रहे थे कि हमारे पास अगर नंबर किस तरह से आते हैं तो हम कौन कौन सी टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कई बार आपको ऐसे नंबर ब्रैकेट के साथ दे दिया जाता है और कई बार बगैर ब्रैकेट के बस लिखा जाता है मल्टीप्लाई दिस वन। तो यहीं से हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 से। इसका पहला पार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है a² माइनस b² कॉमा ab, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए वही रूल है कि हम लिख लेंगे ab और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस b²। पहले हमें इस फॉर्म में दे दिया जाता था, अब ज़रा उससे एक स्टेप पहले दे दिया गया है, हमने खुद वो फॉर्म लिखनी है। उसके बाद क्या करना होता है हमने कि ab मल्टीप्लाई a² माइनस ab मल्टीप्लाई b²। पहले इन दो को मल्टीप्लाई करना है माइनस इन दो को मल्टीप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पे लिखा गया ab मल्टीप्लाई a², तो a² है और यहाँ पर a की पावर क्या है 1 है, तो एक साथ पावर इनकी ऐड हो जाएंगी और जो b होगा 7 उसी तरह रहेगा माइनस। अब यहाँ पर देखें तो राइट टर्म में हमारे पास b² है और जब मल्टीप्लाई में b की पावर 1 है, यहाँ पर a उसी तरह से रहेगा और b की जो पावर्स होंगी वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a³ b माइनस ab का क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 2p² माइनस 3p³ प्लस 4³ 3 वैल्यू दे दी हैं। इस तरह यहाँ पे bc प्लस ca माइनस ab मल्टीप्लाई, इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, बाकी दोनों पार्ट इसी मेथड से इसके होंगे। पहले हमारे पास जस्ट एक वैल्यू आती थी, बाहर कोई कांस्टेंट आता था या वेरिएबल एक होता था। अब यहाँ पर एक से ज़्यादा हमारे पास वेरिएबल आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा गया -2abc मल्टीप्लाई हमने करना है bc प्लस ca माइनस ab। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि -2ab को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टेप थोड़ी सी शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि सारे का सारा मेथड इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखें यहाँ पर भी bc है और यहाँ पर भी क्या है bc है, तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2a, तो उसी तरह रहेगा ना। यहाँ पर b की पावर 1 है, यहाँ पे b की पावर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा b का स्क्वायर c का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर भी a है c है, यहाँ पर भी क्या है c और a है, तो अब यहाँ पे -2b आ जाएगा और इधर साथ आ जाएगा c² a²। माइनस है तो माइनस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं प्लस 2 आएगा हमारे पास। अब देखें यहाँ पे a b दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा a² b² और c उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट देखें तो सिंप्लीफाई, ये भी क्वेश्चन सेम इसी मेथड से होगा जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 किया गया है, लेकिन अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट a b दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 2 में 6 mn, लेकिन इससे आगे 3 4 5 में हमारे पास दो तरह से वेरिएबल आ गए हैं, यानी दोनों में प्लस माइनस के ऑपरेशन आ गए हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि अगर हमारे पास दो नंबर आ जाएं ऐसे प्लस माइनस की शेप में तो हम उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको लिखने का तरीका ये होता है, जो हमारे पास ये छोटी रकम होती है ना, इसको पहले लिखने आपके लिए आसानी हो जाएगी।
वरना टर्म्स तो उतनी बननी है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। 5x माइनस 6। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि इस पहले वेरिएबल को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये करना होता है कि जो हमारे पास दूसरा नंबर होता है इसको दोबारा इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है x के साथ जो मल्टीप्लाई किया था और जो -4 के साथ मल्टीप्लाई किया था उनको आपस में ऐड कर दें। तो इनको एक साथ लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। उसके बाद x को हमने लिख लिया, इसको लिखेंगे -4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो यहाँ पर पहले हम x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब x को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x है और यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर, तो हमारे पास इसकी एक पावर ज़्यादा हो जाएगी, ये बन जाएगा x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। वो आपको बताया हुआ है जब वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 5 तो उसी तरीके से रहेगा, लेकिन यहाँ पे x है तो x स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1। अब 6 के साथ तो कोई वेरिएबल है कोई नहीं, तो इसके साथ हम सिंपल इस तरीके से ये लिख देंगे। अब -4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। जब -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यह साइन भी साथ में अंदर मल्टीप्लाई होता जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। x पे कोई असर नहीं पड़ना है, x उसी तरीके से हमारे इसके साथ रहेगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 टाइम 24। अब तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना होता है कि जो भी वेरिएबल जो भी लाइक टर्म होती हैं हमने उनको ऐड करना होता है। एक्स क्यूब है पहले, यहाँ पे हमारे पास और कोई भी एक्स क्यूब की वैल्यू नहीं है तो हम एक्स क्यूब को ऐसे ही लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, -5x स्क्वायर -4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के बाद हम एक्स की वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे +20x -6x और कांस्टेंट बगैर एक्स के हमारे पास लास्ट में 24। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड करते वक्त हमने जैसे इनके साथ जो ये कांस्टेंट होते हैं हमने इनको ऐड करना होता है, वो काम लेके करना होता है। उसके बारे में भी इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। -5 -4 माइनस और माइनस, देखिए हमारे पास इनकी टर्म जो हमारे पास साइन है दोनों सेम है। जब ये साइन सेम होंगे तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर आ गया तो देखिए हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन, तो यहाँ पे माइनस आएगा। इसके बाद देखें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 20x और -6x, दोनों के साथ लाइक टर्म है। लाइक टर्म में तो देखें लेकिन इनके साइन क्या हैं, एक प्लस है और एक के साथ हमारे पास माइनस है। अनलाइक साइन आ गए हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 20 में से 6 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 14। अब साइन कौन सा डालेंगे, साइन हम वो डालेंगे जो बड़ी वैल्यूज़ के साथ है, यानी कि यहाँ पे 20 के साथ वो आ जाएगा प्लस और साथ में ये x और -24। उसी तरीके से ये सॉल्व हो गया। अब हमारे पास एक टर्म आया या एक से ज़्यादा टर्म आए तो हमारे पास कोई भी हमें पता चल गया कि हम कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से हैं मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसके जो अगर पार्ट बाकी वो भी सेम इसी मेथड से होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो यहाँ पर पहले हमारे पास 2 टर्म्स आती थी, लेकिन अब यहाँ पे 3 आ गई हैं, सारे के सारे 3 टर्म्स के साथ। मेथड इनका भी वही है कि जो भी हमारे पास टर्म दी गई हैं पहले मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें। यहाँ से एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 3 × x - 4 + 4 × x - 3 + 5x - 2। ये यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है।
तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। इसके बाद प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 12। इसके बाद यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई करना है तो 5x माइनस 10। अब जो x वाली वैल्यू है उनको इकट्ठा करके लिख लें, 3x प्लस 4x प्लस 5x। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास बगैर x की और कोई वैल्यू नहीं है, तो x के अलावा जो वैल्यूज़ आ जाते हैं हम उनको लिख लेंगे -12 माइनस 10। लाइक टर्म में तो इनके जो नंबर्स होते हैं हमें सब के साथ प्लस का साइन है तो इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये 5 + 4 + 3 क्या होता है 12x करने के बाद यहाँ पर देखें ये इन सब के साथ भी सेम साइन है, इनके सब के साथ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी एडिशन होगा। 12 में 12 ऐड करेंगे तो 24 में 10 ऐड करेंगे तो 34। लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि सब के साथ ही नेगेटिव है। यहाँ से एक और सवाल देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट है, इसका ये लास्ट पार्ट देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास a मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस b मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस c मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड तो वही रहेगा हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास जो a² दिया गया है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो हमारे पास -b² है इसको मल्टीप्लाई करना है और -c² को मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। a² को मल्टीप्लाई करेंगे a² के साथ, तो दोनों की क्या है टर्म तो सेम है ना, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा a4। नेक्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये b है और ये a है, दोनों मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a² b²। नेक्स्ट सी में देखें तो a और c फिर दोनों डिफरेंट हैं तो ये इन जैसे ये नंबर दिए गए हमने ऐसे इनको इकट्ठा करके लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे हम दिया गया है -b²। अब -b² दिया गया है तो माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और b² को भी। जब b² a² से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा a² b², लेकिन साइन कौन सा आएगा नेगेटिव आएगा। फिर प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर भी b है और ये जो जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी b है, तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, 2 और 2 4 हो जाएगा। इसके बाद जब हम b को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा -b² c²। इसके बाद हम -c² को मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, तो जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा a² c²। उसके बाद c² को b² से मल्टीप्लाई करेंगे तो c² b² आएगा और साथ में साइन नेगेटिव का आएगा, c² b²। आप b² को पहले लिख लें या c² को पहले लिख लें, इससे कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता। अब c को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि लाइक टर्म कौन सी हैं और अनलाइक टर्म्स कौन सी हैं। पहले हम देखते हैं a की पावर 4। a से रिलेटेड हमारे पास और कोई भी सिंगल वैल्यू नहीं है, यहाँ a के साथ b है, a के साथ c है, लेकिन अकेला a वाला और कोई भी नहीं है तो यहाँ पे a4 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं b वाला, यहाँ पे हमारे पास -b की पावर 4। अब b वाली और कोई वैल्यू नहीं है तो इसके साथ और कोई नंबर नहीं आएगा। इसके बाद है हमारे पास c, तो यहाँ पे आता है c की पावर 4। अब इसके बाद हमें देखनी है कि दो जो वेरिएबल इकट्ठे होके यहाँ पे लिखा गया a² b², a² b² a² b², एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये आपस में काट जाएगा। इसके बाद देखें तो हमारे पास ये है a² c², यहाँ पर a² c², दोनों के साइन देखें तो क्या है अनलाइक हैं, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये भी यहाँ पे हमारे पास, लेकिन अब यहाँ पे हम b² और c² को नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, इनकी जो टर्म्स है देखें लाइक हैं, जब लाइक हैं तो मसलन ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा 2b² और c²। आज के लिए हमारे पास इतना ही कि आज हमने मल्टीप्लाई से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम वेरिएबल को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।